हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? खाना। और ये खाना आता कहाँ से है? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज तुमने क्या खाना खाया घर पे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और ये अब फाइंड करो, ढूंढो कि तुम्हारे फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या यही सेम खाना कल भी खाया था और आज भी खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे। क्या ये सही है? नहीं है? हाँ, तो ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि हम लोग अलग अलग टाइम पे डिफरेंट खाना खाते हैं। सेम हम बहुत कम ही खाते होंगे। फूड वैरायटी, फूड की विभिन्नता। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। और अपने फ्रेंड्स से पूछो कि स्कूल के बारे में, अपने फ्रेंड से पूछो स्कूल के बारे में कि उन्होंने क्या खाना खाया आज, क्या खाना खाया पूरे आज के दिन में। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये अगर ये वाली इंफॉर्मेशन, ये चीज़ अगर तुम अपने दूसरे फ्रेंड से भी पता कर सकते हो जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, डिफरेंट स्टेट में रहते हैं इंडिया के। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अब ये सारी चीज़ें जो भी ढूंढने को कही गई है एक्टिविटी 1 में, वो सारी टेबल 1.1 में लिखो, जितने भी फ्रेंड्स का तुम्हारे लिए पॉसिबल है ढूंढना। व्हाट डू वी ईट, तो ये रहा वो टेबल। तो इसमें लिखना है, जैसे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। अपने फ्रेंड का नाम लिखा, जैसे लिखा सृष्टि। सो यहाँ पे नाम लिखना है एंड उसने क्या खाया वो लिखना है यहाँ पे। सो ऐसे ही बनाना है ये पूरा टेबल। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड्स दिए गए हैं, जैसे ये फ़िश हो गया तो ये नॉन वेज फूड, और ये कड़ी है, और यहाँ पे साउथ इंडियन फूड है इडली और चटनी, सांभर चटनी, और ये बनाना लीफ पे सर्व्ड है। तो ये अलग अलग फूड आइटम्स दिखाए गए हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food items made of? तो अभी हमने जैसे 1.1 फिगर पे देखा कि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है फूड में जो कि हम खाते हैं। तो ये फूड जो है ये बनता किस चीज़ से है? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तो अब चावल के बारे में सोचो, ये जो कि घर पे बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो अब इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो सामान, या फिर कह सकते हैं सामग्री, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री। तो सिर्फ दो सामान या दो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है ये उबले हुए चावल बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे तो दो ही यूज़ हुए हमें इंग्रेडिएंट सामग्री। तो और हम दूसरे तरफ कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है वेजिटेबल कड़ी। तो वेजिटेबल कड़ी जो है उसके बनाने के लिए हमें अलग अलग टाइप की सब्ज़ियाँ चाहिए होती हैं, नमक चाहिए होता है, और मसाले चाहिए होते हैं, और तेल, और भी बहुत कुछ। तो ये डिफरेंस हमने देखा कि बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जबकि वेजिटेबल कड़ी को बनाने के लिए सो मैनी, बहुत सारे चाहिए। एक्टिविटी 2, चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो
कुछ आइटम्स चूज़ करो जो कि लिस्ट किए गए हैं टेबल 1.1 में, इस टेबल में लिखे हैं, उसको चूज़ करो उसमें से एंड try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. तो उसमें से कोशिश करो ये ढूंढने की कि वो किस किस इंग्रेडिएंट से बने हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो या फिर जो एल्डर्स होते हैं घर पे, बड़े होते हैं, उनसे पूछो, उनके साथ डिस्कस करो. लिस्ट देम इन टेबल 1.2 और उन्हें 1.2 के टेबल में लिखो. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसमें और भी चीज़ें ऐड करो. जैसे फूड आइटम्स, ये टेबल 1.2 है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हैं, जैसे चपाती, रोटी, तो ये किससे बनती है? आटा और वाटर. दाल, ये किससे बनते हैं? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस वगैरह. और भी कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक जैसे हम कह सकते हैं खीर. तो खीर जो है उसके लिए हमें चाहिए होता है वाटर, मिल्क, राइस, और शुगर और कुछ ड्राई फ्रूट्स. तो इसी तरीके से ये टेबल 1.2 कंप्लीट करना है. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in the class. So, where do these ingredients come from? तो हमें उसमें से क्या पता चला? क्या हमें कुछ ऐसी सामग्री मिली जो कि कॉमन है, सेम है अलग अलग फूड्स में? ये डिस्कस करो क्लास में. और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आते कहाँ से? जैसे हमने कह दिया कि खीर बनी है मिल्क से, राइस से, शुगर से. तो ये सब जो मिल्क है, राइस है, ये आते कहाँ से हैं? सो ये अब हम 1.2 में देखेंगे. 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, यानी कि फूड का खाने का सामान और उसके स्रोत, वो आते कहाँ है, उसके सोर्स का आते कहाँ से है वो. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, figure 1.2a, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice and wheat? तो कि जैसे कि हमने जो 1.2 टेबल में लिस्ट किए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें पता होगा उनका सोर्स. जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं प्लांट से, ये तो हमें पता ही है. और लेकिन चावल और वीट, गेहूँ जो होता है वो कहाँ से आता है? हमने देखा होगा इस वीट के खेतों को रोज़ में लगे होते हैं, ऐसे करके रोज़ में ऐसे उगाए जाते हैं. यहाँ पे प्लांट होते हैं. तो ये जो प्लांट में वीट और रोज़ होते हैं, रोज़ में जो वीट उगाए जाते हैं, ये पैडी के, विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, ये हमें ग्रेन्स देते हैं. ये वाले ग्रेन्स मतलब अनाज. तो ये अनाज देते हैं. कौन से वाले? हम किसकी बात कर रहे हैं? वीट की, गेहूँ की. तो ये हमें यही देते हैं, पैडी और वीट के खेतों में से यही आता है. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. फिगर 1.2b. तो जैसे कि ये जो मिल्क, दूध, अंडा, ये सब कहाँ से आता है? ये एनिमल से आता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 1.2 है. सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, इसका बी पार्ट. तो ये एनिमल सोर्स है. इसमें से हमें एग दिख रहा है और इसका चिकन का मीट है. फिर मिल्क काऊ से आ जाता है. तो ये था एनिमल रिसोर्स. और प्लांट रिसोर्स में ये पल्सेस जो हैं ये हमें प्लांट से मिल जाते हैं, और ये फ्रूट्स भी प्लांट से मिल जाते हैं हमें.